दिखने में मोटे तगड़े हो, आपकी बुद्धि भी एकदम मोटी तगड़ी है। आप युद्ध करते तो हो लेकिन एक बार भी मेरी ओर नहीं देखते हो, और जो केवल युद्ध करे मेरी ओर न देखे वो युद्ध को जीत नहीं पाता है। युद्ध को जीतने के लिए युद्ध करते समय मेरी ओर देखनी चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि संसार जो है, संसार से जीतने के लिए भी भगवान का ध्यान रखना चाहिए। बोले कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। हाथ से कर्म करते रहिए और मन को भगवान के चरणों में रखिए, तो जीवन का हर एक जंग जीत जाए। चाहे वो छोटा जंग हो, बड़ा जंग हो, चाहे आप स्वयं से लड़ रहे हो। ऐसा नहीं कि आदमी पड़ोसी से, सामने वाला से ही लड़ता है, कभी कभी अपने आप से भी लड़ना पड़ता है। जब मन में दो प्रकार की स्थिति पैदा होती है, एक सद्वृत्ति, एक असद्वृत्ति, एक मन कहता है ये करे, एक मन कहता है ये न करे, तो हमारे अंदर भी लड़ाई चलती है, दोनों लड़ते रहते हैं। अब देखना होता है कि जीत किसकी होती है, सद की या असद की। लड़ाई तो हमारे अंदर भी चलती है, लेकिन लड़ाई से जीतते कब है, बोले जब भगवान की ओर देखते हैं। 8वें दिन धीरे से लड़ रहे थे, और जब लगा कि आज भी युद्ध जीत नहीं पाएंगे, तो भगवान की ओर एक बार देखा। भगवान थोड़े झुक गए, और झुक करके भगवान ने एक तिनका उठाया, तिनका को बीचों बीच चीर करके उल्टी दिशा में फेंक दिया। मानो इशारे में कहा कि जरासंध ऐसे मरने वाला नहीं है, इनको बीचों बीच चीर करके उल्टी दिशा में फेंक दो। भीमसेन तुरंत समझ गए भगवान के इशारा को, और जरासंध को बीचों बीच दोनों जंघाओं के बीच चीर करके उल्टी दिशा में फेंक दिया। जरासंध का उद्धार हो गया। भगवान उनके पुत्र सहदेव को मगध का नरेश बनाए, और भगवान पुनः राजसूय यज्ञ में पधारते हैं। वो मुकुट जो है, उस मुकुट को ही परीक्षित जी महाराज ने पहना था, जिस कारण उनकी बुद्धि विभ्रमित हो गई। आसन का जीवन में बड़ा महत्व है। किसके आसन पर बैठे, किसके आसन पर न बैठे। कभी कभी ऐसा होता है कि जिसके आसन पर बैठिएगा आपकी बुद्धि भी उसके जैसा ही होगा। इसीलिए सबका आसन, सबके बिछावन पर सोना भी नहीं चाहिए। अब जैसे भैया हम लोगों को दूसरे के यहाँ जल्दी नींद ही नहीं आती। आपको विश्वास होगा कि दुर्गा पूजा से लेके अभी तक हम ठीक से सोए नहीं हैं। हाँ, सोना होता है तो चले जाते हैं आश्रम पर। जैसे यहाँ से भी 2-3 दिन गए आश्रम, अच्छी नहीं, अपने घर में आराम से सो जाते। सबका आसन अलग अलग होता है, और हम तो अपना आसन ऐसे लेके चलते हैं। अब तो खैर बहुत अच्छी व्यवस्था रहती है। पहले जब कथा शुरू में करते थे, बहुत बच्चे थे तो लोग उतना अच्छा व्यवस्था नहीं कर पाते। सब सोचते थे कि बच्चा ही तो है, जैसे तैसे कहीं सुला दिया, कहीं बिठा दिया। और हमारा स्वभाव था, हम जल्दी कुछ कहते नहीं हैं कि हमको ये खाना चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए। हाँ, 2-3 चीज में कंप्रोमाइज में लाइफ नहीं किया, ना कभी करेंगे, मरते तक नहीं करेंगे। कुछ चीजें ऐसी है जिसमें हम समझौता नहीं कर सकते हैं, जो आज तक न किए हैं न कभी जीवन में करेंगे। लेकिन खाने पीने के लिए हम कभी नहीं बोलते कि हमको ये चाहिए वो चाहिए। जो मिल जाए भैया, अच्छा लगा तो खा लो, ना अच्छा लगा तो भगवान का प्रसाद समझ के थोड़ा मुँह में डालो, आराम से पानी पियो और आराम से सो जाओ। किसी को क्या शिकायत करना चाहिए। भगवान अन्न के रूप में जो भी आ जाए ब्रह्म ही है, अन्न का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। तो हम बचपन से ही हमारा स्वभाव, तो हम कहीं भी जाते हैं कथा करने, मुंबई भी जाते हैं, गुजरात भी जाते हैं, दिल्ली कहीं भी जाते हैं, अपना तकिया लेकर के जाते हैं। नहीं तो जो लोग समझदार होते हैं वो तो बढ़िया आसन देके, जिनको समझदारी नहीं है, जिनको ज्ञान नहीं है, कैसा भी आसन ला के देते हैं भैया। अब माथा में इतना करता है कि नींदे नहीं आएगा, तो फिर बताओ कथा कैसे करेंगे। इसीलिए बढ़िया आसन होना चाहिए, बढ़िया भोजन होना चाहिए। पंडित जी, पंडित जी कहिएगा तब ना लोग समझेंगे। भगवान राजसूय यज्ञ में पधारे तो सबसे पहले प्रश्न हुआ कि अग्र पूजा किसकी। उस सभा में बड़े बड़े विद्वान थे, बड़े बड़े महात्मा थे, सिद्ध थे, जोगी थे, राजा महाराजा सब थे। प्रश्न हुआ कि सबसे पहले इस यज्ञ में पूजा किसकी होगी।
तो सबने मिलकर के कहा कि भगवान श्री द्वारिकाधीश की पूजा हो, चूंकि ये सर्वश्रेष्ठ है, ये ब्राह्मण के भक्त है। शिशुपाल चेदी नरेश बैठा था, उसको तो पहले से भगवान से दुश्मनी थी, क्योंकि रुक्मिणी से उनका विवाह ठीक हुआ था और भगवान हर लिए थे। तो शिशुपाल बीच सभा में खड़ा होकर के भगवान को गरियाने लगा, बहुत गाली दी। अर्जुन तुरंत धनुष्मान लेकर के खड़े हो गए कि एक शब्द भी अब तुमने बोला तो मार दूंगा मैं। भगवान मुस्कुरा कर कहते हैं इसको जितना आज गाली देना है देने दो, जब तक इसका पाप का भरा नहीं भरा है तब तक इसका अंत नहीं होगा। और जितना गाली देगा ये भगवान को उतना जल्दी इसका पाप का भरा भरेगा। और जैसे 101 गाली हुई सो भगवान के हाथ से सुदर्शन चक्र निकला और पूरी सभा में सबके सामने शिशुपाल का सिर छेदन करके 2 भाग में उसका देह कट गया, लेकिन उसके देह से जो दिव्य तेज निकला वो भगवान के देह में आके समा गया। चूंकि ये कोई और नहीं भगवान के द्वारपाल जय और विजय थे। एक बार हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु बने, एक बार रावण कुंभकर्ण बने, एक बार शिशुपाल दंतवक्र बने। सनकादि ऋषि ने श्राप दिया था कि 3 जन्म तक तुम राक्षस बनो। जय और विजय भगवान के द्वारपाल थे। भगवान की ऐसी दिव्यादि दिव्य कथा सुन करके परीक्षित जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए और परीक्षित जी महाराज ने कहा कि सरकार हमने सुना है भगवान के अनेक नाम है, भगवान का एक नाम दीन बंधु दीनानाथ है। क्या कभी भगवान ने किसी दीनहीन को किसी बंधु बनाया है? किसी गरीब को भगवान ने हृदय से लगाया है? जैसे परीक्षित जी महाराज ने भगवान सुखदेव स्वामी से यह पूछा, सुखदेव बाबा को सुदामा की याद आ गई और कहने लगे कृष्णस्य सखा कश्चित् ब्रह्मणो ब्रह्मवेत्तमः विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। सुदामा जी का परिचय दिया, कृष्णस्य सखा कश्चित् ब्रह्मणो ब्रह्मवेत्तमः विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। भगवान कृष्ण के बचपन का एक सखा था जिनका नाम सुदामा था। कृष्णस्य सखा कश्चित् ब्रह्मणो ब्रह्मवेत्तमः, वो ब्राह्मण थे। कैसे ब्राह्मण थे? बोले ब्रह्मवेत्तमः, ब्रह्म को जानने में श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, मतलब ब्रह्म तत्व को जान चुके थे। विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः, सभी इंद्रियों से विरक्त थे, उन्हें किसी भी इंद्रियों में किसी भी विषय में आसक्ति नहीं थी। विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः, हर समय प्रसन्न रहते थे। सभी इंद्रियों को उन्होंने जीत लिया था और 5 घर से केवल भिक्षाटन करते थे। 5 घर में जो मिल जाए वही पा करके रहते थे। रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पिए, देख बिरानी चौकरी मत ललचाओ जी। भगवान की कृपा से जो रूखा सूखा मिल जाए प्रसाद पा लीजिए, ठंडा पानी पी लीजिए, आराम से सो जाइए, भगवान का भजन करिए कि सरकार आज नसीब में ये था तो कल कुछ और होगा, कल की चिंता नहीं करेंगे, कल जो होगा देखा जाएगा। रूखा सूखा खाएंगे ठंडा पानी पी, देख बिरानी चौपरी मत ललचाओ जी। दूसरों का सुख देख करके लालच मत करिए। जो भगवान ने आपके नसीब में लिखा है, जो प्रारब्ध में लिखा है, उसका भोग करना चाहिए, उसको प्रसाद समझकर स्वीकार कर लेना चाहिए। कई दिन सुदामा जी के जीवन में ऐसे मिलते हैं जहाँ भिक्षाटन नहीं मिलती है, भिक्षा नहीं मिलती है, ऐसे हाथ खाली हाथ आ जाते हैं। और उनका नियम था 6वें घर में भीख नहीं मांगते थे। एक दिन पत्नी को किसी महात्मा ने कहा कि इनके बचपन के मित्र हैं श्री द्वारिकाधीश, तो इनकी पत्नी ने इनको बिठा करके कहा कि आपको अपने मित्र से मिलने का मन नहीं करता है क्या? करता है
बोले कौन मित्र की बात कर रहे हो? बोले आपके बचपन के कोई मित्र हैं, कृष्ण जिनका नाम है, और हमने सुना है कि वो द्वारकाधीश हो गए। जैसे भगवान कृष्ण का स्मरण हुआ, सुदामा जी के आंख में आंसू आ गए। जी कैसे बात करते हो, मेरा मन तो बहुत करता है, लेकिन जाऊं तो कैसे जाऊं, क्योंकि बड़े लोगों के यहाँ, राजा के यहाँ, बेटी के यहाँ, ब्राह्मण के यहाँ, मित्र के घर खाली हाथ कभी नहीं जाना चाहिए। जब भी जाए तो कुछ लेकर के जाना चाहिए। बेटी के यहाँ जाओ, मंदिर में जाओ, महात्मा के यहाँ जाओ, किसी राजा महाराजा के यहाँ जाओ, कुछ लेकर के जाना चाहिए। राजा जोगी बैठना खाली हाथ न देख। लेकिन हमारे घर में तो कुछ है। उनकी पत्नी ने कहा कि आप चिंता क्यों करते हैं, मैं 2-4 घर से कुछ मांग करके ले आती हूँ। और उनकी पत्नी गई, पड़ोसी से 2-4 चावल सुगरा मांग करके लाई, फटे चीतरी कपड़े में बांध करके दे दी, कहना यही हमारे तरफ से उपहार है। और सुदामा जी से कहा कि अपने भगवान से एक बात और कहना, एक मास 2 पाख में 2 एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित दिन अपने भगवान से कहना कि 1 महीने में 2 पक्ष आता है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, और दोनों पक्ष में 1 दिन की एकादशी होती है। लेकिन हे प्रभु, तुम्हारी कितनी बड़ी कृपा है कि हमारे घर में तो रोज एकादशी आती है। छोटे छोटे बच्चे जब आते हैं, माँ बड़ी जोर की भूख लगी है, तो माँ कहती है बेटा आज एकादशी है, पानी पी करके उसके साथ। 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित दिन दीनी हो। सुदामा जी भगवान का स्मरण करते हुए भगवान से मिलने के लिए द्वारिका की ओर प्रस्थान करते हैं। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या
सुदामा जी भगवान का स्मरण करते हुए द्वारिका की ओर प्रस्थान करते हैं। लेकिन कई दिनों से उन्होंने भोजन नहीं किया था, ठीक से पानी नहीं पिया था, देह बड़ा कमजोर था, थक गए चलते चलते। चलते 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 जब थक गए तो एक सरोवर के तट पर बैठ गए। मंद मंद पवन बह रहा और सुदामा जी वही हवा लगने से उनको नींद आ गई और सो गए। जब कोई बच्चा सो जाता है तो माँ बड़ा निहारती है बच्चा, और रुक्मिणी मैया ने वहां से सुदामा जी को देखा, भगवान से निवेदन किया कि सरकार कैसे निर्दयी हैं आप,
एक तो सुदामा ऐसा आपका भक्त है जो आपके सामने कभी जीवन में आज तक मुंह नहीं खोला, आपसे कभी कुछ मांगा नहीं, और आज जब आपके द्वार पर आ रहा है बेचारा थका मारा है, कुछ तो करिए। जब रुक्मिणी मैया ने भगवान श्री द्वारिकाधीश से निवेदन किया तो भगवान ने अपनी योग माया को आदेश दिया और सीधे सुदामा जी को द्वारिका में बुलाया। जैसे आंखें खुली तो देखा चारों तरफ बड़े बड़े महल, सुंदर सुंदर दीवारें, चार दीवारियां, लोग बड़े सुंदर सुंदर लग रहे थे। सभी लोग सुंदर सुंदर वस्त्र पहने हुए थे। सबसे पूछा कि भैया हमें द्वारिका जाना है, रास्ता बताओगे? लोगों ने कहा कि क्षमा करें ब्राह्मण देवता, आप द्वारिका में ही है। अरे भैया हम कब आ गए, हमें तो पता ही नहीं चला। लेकिन ये बताओ कि द्वारिका में आपको जाना कहाँ है? बोले भैया का पता तो नहीं पता है, लेकिन बस इतना पता है कि उसका नाम कृष्ण है, हमारे बचपन का मित्र है और अब वो बहुत बड़ा आदमी बन गया है, इस नगर का राजा बन गया है, ऐसा हमें पता चला है। द्वारपालों को बड़ा आश्चर्य लगा कि आज तक हमने बड़े बड़े देवताओं को इनके द्वार पर आते हुए देखा, लेकिन ये विप्र ये ब्राह्मण कह रहा है कि मैं बचपन का मित्र हूँ। सरकार आपकी लीला भी बड़ी विचित्र है, आप किसको किसको मित्र बना लेते हैं। सुदामा जी से कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आप यही द्वार पर थोड़ी प्रतीक्षा करें, भगवान को सूचना देकर आते हैं। भगवान को सूचना देने द्वारपाल गए। शीस पगान जगा तन में, प्रभु जान को आही बसे के राम। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा, बतावत आपन नाम सुदामा। धोती फटे सिलटे दुपटे, नहीं पाँव पान के नहीं जाना। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। जैसे भगवान ने यह सुना कि मेरे बचपन का मित्र सुदामा मेरे द्वार पर मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, भगवान तुरंत सिंहासन से कूद पड़ते हैं। द्वारपाल देखते रह गए कि भैया आज तक बचपन से हमने आपकी सेवा की, लेकिन ऐसा अद्भुत प्रेम, ऐसा अद्भुत अतिथि हमने किसी को नहीं देखा। बड़े बड़े देवताओं को आपके द्वार पर हमने आते हुए देखा है, लेकिन भगवान स्वयं जिसके लिए कूद पड़े, ऐसा कोई निश्चित रूप से विशेष भक्त होगा भगवान का। भगवान दौड़ते 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 गए, सभी द्वार को पार करके सारे द्वारपाल सारे सैनिक भगवान के पीछे पीछे, रुक्मिणी मैया पीछे पीछे, भगवान आगे आगे दौड़ते हुए भगवान सुदामा का नाम लेते हुए जोर जोर से सुदामा सुदामा पुकारते हुए गए। और द्वार पर खड़े सुदामा जो भगवान के बचपन के मित्र है उनको हृदय से लगा लिया। भगवान रथ पर सवार करा करके सुदामा जी को स्वयं महल के अंदर लाते हैं, सिंहासन पर बिठाया। रुक्मिणी मैया से कहा कि जी आप देख क्या रही हैं, ऐसे ब्राह्मण देवता का आगमन हुआ है हमारे घर में। आज हमारा घर मानो तीर्थ बन गया है। यदि किसी ब्राह्मण किसी महात्मा किसी वैष्णव का घर में आगमन हो तो घर घर नहीं वो तीर्थ बन जाता है। रुक्मिणी मैया कठोता में जल लाने गई, लेकिन तब तक भगवान ने अपना संपूर्ण शीश जो है सुदामा जी के चरणों में झुका दिया और भगवान उनके चरण रज लेकर अपने शीश पर लगाए। क्योंकि भगवान ने कहा है निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुप्रजाम्य हम नित्यम कोई यज्ञं हृदयेन। जो भक्त मुझसे कभी कुछ नहीं मांगते हैं, निरपेक्षम कोई अपेक्षा नहीं रखते हैं,
निर्वैरम, जिसका कोई शत्रु नहीं है, जो समदर्शनम, जो सब में मुझे दर्शन करता है, ऐसे भक्तों के पीछे पीछे तुम्हें उसका दास बन करके घूमता है। अनुप्रजाम हम नित्यम, और ऐसा नहीं कि केवल एक दिन बोले नित्य, ऐसे भक्तों के पीछे पीछे मैं घूमता रहता हूँ। और मेरे भक्त जो चलते हैं उनका चरण रज जो होता है, उस चरण रज को मैं अपने शीश पर धारण कर लेता हूँ, मुझे भी बड़ी शांति मिलती है। अनुप्रजाम हम नित्यम पोययं हृदयेन, मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ जब ऐसे भक्त के पीछे चलने का सौभाग्य मुझे प्राप्त होता। देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। भगवान ने हाथ को ही पात्र बना दिया और सुदामा जी के चरण भगवान अपने हाथ में रख लिए और अपने प्रेमास्त्र से भगवान उनके पाद प्रक्षालन करने लगे। इतने देर में रुक्मिणी मैया कठोरता में जल लेकर के आई और जैसे भगवान के सुदृश्य को देखा तो कहने लगे, धन्य हो ब्राह्मण, तुमने निश्चित रूप से किसी जन्म में बहुत तपस्या किया है, नहीं तो जो लक्ष्मी साक्षात भगवान के चरणों को दबाती है, जिनके चरण रज को पाने के लिए बड़े बड़े महात्मा लालायित रहते हैं, वो महात्मा, वो भगवान तुम्हारे चरण रज अपने शीश पर धारण कर रहे हैं, निश्चित रूप से तुम बड़े भाग्यवान हो, आज तुम्हारे भाग्य का उदय है। भगवान स्वयं चरणामृत पान करते हैं, बाकी रानियों को भी चरणामृत पान कराए और सुदामा जी का चरणामृत लेकर के भगवान पूरे महल में छींचते हैं, मानो पूरा महल